जब मेरी परदादी के 120वें जन्मदिन का दिन आया तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि घर में पाले गए बूढ़े बैल को ही काटकर उसका मांस खाया जाएगा। वह बैल हमारे घर में 10 से ज्यादा साल से था। मैं भी बिना कुछ कहे हाथ में छुरा लेकर गौशाले की तरफ चल पड़ा। तभी दादी रोती हुई आवाज में दादाजी से बोली, अरे बूढ़े, इस बैल को मत काटो, इसने इतने साल हमारे घर के लिए मेहनत की है, अगर इसे मारोगे तो कहीं अनर्थ न हो जाए। लेकिन दादाजी ने उनकी एक न सुनी। तभी गौशाले से एक भयानक चीख सुनाई दी, मगर वह आवाज बैल की नहीं थी। हम सब घबराकर भागे। देखा दादाजी दरवाजे पर जड़ होकर खड़े थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बैल गायब है। दादी बोली, बैल गायब है तो क्या हुआ? शायद खुद निकल गया होगा। मगर दादाजी बुदबुदाए, अगर मांस नहीं मिला तो हम में से कोई नहीं बचेगा। यह सुनकर दादी सहम गई और मुझे साथ लेकर बैल ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में मैंने पूछा, दादाजी ऐसा क्यों कह रहे थे? दादी ने टाल दिया और बोली, चुपचाप बैल ढूंढो। हमने हर जगह खोजा मगर जमीन पर खुर का एक निशान तक नहीं मिला। घर लौटकर दादी बोली, 2 दिन से बारिश हो रही है, अगर बैल बाहर गया होता तो मिट्टी पर निशान जरूर होते। ऊपर से गौशाला का दरवाजा भी बंद था, फिर वह गया कहाँ? तभी परदादी बाहर आई। उनकी उम्र भले 120 साल थी मगर शरीर अजीब तरह से मजबूत और चेहरा जैसे जवान होता जा रहा हो। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, कहीं तुमने बैल को छिपाया तो नहीं? उनकी धुंधली आंखें जैसे गहरे कुएं जैसी लगी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। वह बोली, अगर बैल नहीं मिला तो कोई बकरी काट दो, आज मेरा जन्मदिन है, मांस के बिना कैसे चलेगा? नहीं तो घर में 2 टांगों वाले तो हैं ही, शाम तक मांस नहीं मिला तो मैं खुद चुन लूंगी। यह सुनकर दादी मुझे खींच ले गई और डांटते हुए बोली, बेवकूफ मत बन, शाम तक बैल न मिला तो हमें बाजार से मांस खरीदना पड़ेगा। मैं मन ही मन नाराज था और बैल ढूंढने की बजाय पेड़ के नीचे जाकर छिप गया। तभी एक बूढ़ा आदमी गठरी लटकाए आया और बोला, बच्चा छुरा खरीदोगे? मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं। वह बोला, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर संकट मंडरा रहा है, ये छुरा रख लो, बाद में पैसे दे देना। फिर उसने कहा, तुम्हारे घर में जो एक 120 साल की बुजुर्ग है वह असल में 30 साल पहले मर चुकी थी। हर 10 साल में वह किसी अपने की उम्र खींच लेती है। उसकी बात सुनकर मुझे याद आया, सच में हर 10 साल पर घर में किसी की मौत हुई थी। मैंने फिर भी यकीन नहीं किया। उसने कहा, तुम्हारी परदादी आज बैल का मांस इसलिए चाहती है क्योंकि बूढ़ा बैल आध्यात्मिक शक्ति वाला होता है, उसे खाकर वह अमर हो जाएगी। मेरा यह छुरा बुरी आत्मा को काट सकता है, घर जाकर उसके सामने लहराना, अगर वह डरे तो समझना बात सच है। इतना कहकर वह छुरा पकड़ाकर चला गया। घर लौटा तो माहौल अजीब ठंडा लगा। मैंने परदादी के सामने छुरा घुमाया और कहा, अभी धार तेज कर देता हूँ, मगर उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। मैं मन ही मन हंसा कि बूढ़ा ठग था। थोड़ी देर में दादी कुछ मांस लेकर लौटी और पकाकर सबके सामने रखा। सब चुप थे। दादी बोली, माँ ये खास आपके लिए है। परदादी ने कई कौर खाए और बोली, आज 2 टांगों वाला नहीं खाऊंगी। यह सुनकर दादी ने राहत की सांस ली। रात को सब सो गए तो मैं चुपके से बाहर गया, क्योंकि असल में मैंने बैल को पहले ही छिपा दिया था। वह जिंदा था। मैं उसे गले लगाकर रोया और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसे चारा देकर लौट आया। दीवार फांदकर घर घुसने ही वाला था कि मैंने देखा परदादी के कमरे के बाहर कोई खड़ा है। चांदनी में वह दादी जैसी लगी। वह अंदर चली गई। मैं भी दबे पांव दरवाजे की दरार से झांकने लगा। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मुड़ा तो सच में दादी थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मैंने उन्हें अंदर जाते देखा था। तभी उनका चेहरा अचानक डरावना हो गया। उन्होंने मेरा गला दबाते हुए कहा, 2 टांगों वाला चाहिए। मुझे सांस नहीं आई और मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो बिस्तर पर था, गले पर निशान नहीं थे। दादी ऐसे व्यवहार कर रही